नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज प्रिटी गुड प्राइवेसी पीजीपी। 90s के अंदर जब ईमेल सिस्टम न्यूली लॉन्च हुआ था तब ईमेल की सिक्योरिटी के लिए कोई भी मेथड या ईमेल इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स अवेलेबल नहीं थे। यानी मैसेज जो है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफर होता था, यानी वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं था। देन ईमेल को सिक्योर बनाने के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया जो था प्रिटी गुड प्राइवेसी। इसके अंदर होता क्या है हम देख लेते हैं। जो मैसेज होता है ओरिजिनल मैसेज हम उसको पी से डिनोट करते हैं। ओरिजिनल मैसेज को MD5 हैशिंग एल्गोरिथम के थ्रू हैश मैसेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देन उस हैश्ड मैसेज को RSA जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हमने इस पोस्टमेट्स के अंदर पढ़ा है उसके अंदर जो सेंडर है वो अपनी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए उसको इनक्रिप्ट करता है। इस इंक्रिप्शन के बाद जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके की बन जाती है, यानी हमारे पास यहाँ पर ये जो ओरिजिनल मैसेज था जो हैश कोड में कन्वर्ट हुआ, देन उसको हमने यहाँ पर जो इनक्रिप्ट किया है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन जाएगी। यानी जो यहाँ पर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन हुई है किस चीज़ की हुई है, हमारे पास MD5 को यूज़ करते हुए जो मैसेज था उसको हमने यहाँ पर जो हैश कोड में कन्वर्ट किया था उसकी। देन उसके बाद हम इनक्रिप्टेड हैश मैसेज को यहाँ पर कॉन्केटिनेट करते हैं ओरिजिनल मैसेज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ओरिजिनल मैसेज के साथ हम जब इस इनक्रिप्टेड हैश मैसेज को कॉन्केटिनेट करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है P1। देन हम P1 को एक ओल्ड सॉफ्टवेयर था उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेशन के बाद यहाँ पर वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी P1.z। ठीक है, अब P1.z को हम IDEA एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है, इसके अंदर हम वन टाइम यानी सीक्रेट की जो होती है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर एक बार दोबारा से इंक्रिप्शन करते हैं। और यहाँ पर ये जो की हम यूज़ करते हैं इसको भी सिक्योर बनाने के लिए हम इस की को भी एक बार यहाँ पर इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग RSA एल्गोरिथम। RSA एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए जब हम यहाँ पर इंक्रिप्शन करेंगे तो हम यूज़र बी की पब्लिक की को यूज़ करेंगे। हमने उस की को यूज़ करते हुए यहाँ पर इस की इंक्रिप्शन की है। इंक्रिप्शन के बाद हम इस की इंक्रिप्टेड वैल्यू को कॉन्केटिनेट करेंगे यहाँ पर जो यहाँ पर P1.z को हमने यहाँ पर इंक्रिप्ट किया था उसके साथ। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। हमने यहाँ पर इंक्रिप्शन की है वन टाइम की को यूज़ करते हुए किस चीज़ की, P1.z की। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पर आगे एक बार दोबारा से इसकी इनकोडिंग की जाएगी। ठीक है, इनकोडिंग क्या होता है, हम बेस 64 एक इनकोडिंग मेथड होता है उसके थ्रू हम जो है वो जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी उसको हम ASCII टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको नेटवर्क के ऊपर जो है वो सेंड कर सकें सेंडर से रिसीवर तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है वो डायग्राम मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके यही स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहला है user A wants to send user B a signed plain text message P in a secure way। ठीक है, तो यानी वो यहाँ पर जो P मैसेज है उसको सेंड करना चाह रहा है सिक्योर वे के अंदर। बोथ यूजर A एंड B हैव अ प्राइवेट एंड पब्लिक RSA कीज, यानी दोनों के पास जो है वो अपनी अपनी प्राइवेट और पब्लिक कीज हैं। ठीक है, देन थर्ड है हमारे पास यूजर A जनरेट्स अ मैसेज डाइजेस्ट हैश यूजिंग MD5, यानी जो उसके पास एक मैसेज था P उसको उसने MD5 हैशिंग एल्गोरिथम को यूज करते हुए हैश कोड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है इनक्रिप्ट द रिजल्टिंग हैश विद यूजर ए प्राइवेट की PRA विच जनरेट्स PRA MD5P, यानी हमने यहाँ पर जो इंक्रिप्शन की थी RSA की सबसे पहली वाली इस स्टेप के अंदर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यानी हमारे पास जो हैश वैल्यू निकल कर आई थी हमने उसकी एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यहाँ पर कर ली। उसके बाद फिफ्थ स्टेप के अंदर वो कहता है कि कॉन्केटिनेट P एंड PRA, यानी हमारे पास जो इंक्रिप्टेड हैश मैसेज था उन दोनों को यहाँ पर हमने कॉन्केटिनेट करने के बाद क्या नाम दिया, P1। यानी हमने यहाँ पर ये स्टेप परफॉर्म किया था, यहाँ पर इंक्रिप्टेड हैश मैसेज आया था और ओरिजिनल मैसेज को हमने कॉन्केटिनेट करने के बाद उसको P1 नाम दिया था। उसके बाद हमारा जो सिक्स स्टेप है वो कहता है कि P1 इज कंप्रेस यूजिंग LZ सॉफ्टवेयर। ये कोई पुराना सॉफ्टवेयर था जिसको हम यूज करते हुए यहाँ पर जो P1 निकल कर आया था उसको हमने यहाँ पर कंप्रेस किया है और कंप्रेस करने के बाद वो हमारे पास क्या कहलाएगा, P1.z। ठीक है, उसके बाद सेवन स्टेप के अंदर वो क्या कहता है कि P1.z इज इंक्रिप्टेड यूजिंग आइडिया की, यानी हमारे पास IDEA एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है उसके अंदर जो वन टाइम या
सीक्रेट की को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक बार इंक्रिप्शन होगी किस चीज़ की, जो मैसेज था उसकी, ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी, यानी हमारे पास जो ई के एम हमारे पास यहाँ ये डिनोट कर रहा है कि ये सीक्रेट की को यूज़ करते हुए इंक्रिप्शन हुई है। किस चीज़ की इंक्रिप्शन हुई है? p1.z, यानी जो जिप फाइल हमारे पास बनकर आई थी p1 की, उसकी इंक्रिप्शन हमने यहाँ पर की है। उसके बाद 8 स्टेप हमारे हमें क्या बताता है कि द आइडिया की इज इंक्रिप्टेड, यानी जो की थी, अब ये वाली हमने यहाँ पर इंक्रिप्शन के टाइम पर की यूज़ की है, उस की को भी हम सिक्योर बनाने के लिए एक बार इंक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। और वो इंक्रिप्शन कौन सी होगी? वो यहाँ पर RSA इंक्रिप्शन होगी। RSA को यूज़ करते हुए जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पर की इंक्रिप्शन करेंगे। और उस इंक्रिप्शन के अंदर हम की कौन सी यूज़ करेंगे? पब्लिक की यूज़ करेंगे, यूज़र बी की, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो क्या बताता है कि P1 यानी हमारे पास उसकी जो जिप फाइल थी, एंड KM यानी जो हमारे पास सीक्रेट की थी, उन दोनों को हमने कॉन्केटिनेट कर दिया इनटू ASCII बाय बेस 64 एनकोडिंग मेथड, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो चीज़ बनकर आई थी इंक्रिप्टेड, हमारे पास जो की थी, और p1.z जो था हमने उसको बेस 64 एनकोडिंग मेथड को यूज़ करते हुए ASCII टेक्स्ट के अंदर जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये ASCII टेक्स्ट जो हमने कन्वर्ट किया है, इसको जो है वो दैट कैन बी सेंड ओवर ईमेल सिस्टम इन अ सिक्योर वे। ईमेल सिस्टम जो है वो एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क है जिसके ऊपर हम जो है वो ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है। यानी ASCII टेक्स्ट जो है वो हमने उसको ईमेल सेंडिंग जो नेटवर्क है उसके ऊपर हम अब उसको इजीली शेयर कर सकते हैं इन अ सिक्योर वे। अब इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर बेस 64 एनकोडिंग की एक एग्जांपल गिवन है, लेकिन उससे पहले हम ASCII कैरेक्टर्स, उनकी वैल्यूज़ और उनकी रेंज देख लेते हैं। ASCII कैरेक्टर्स केस सेंसिटिव होते हैं, यानी उनके अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की रेंज अलग होती है और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की रेंज अलग होती है। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स A to Z की रेंज है 65 से लेकर 90 तक, और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की रेंज है 97 से लेकर 122 तक, और जो नंबर्स हैं 0 to 9 उनकी रेंज है 48 से लेकर 57 तक। इसी तरह बेस 64 एनकोडिंग का जो मेथड है उसके अंदर भी कैरेक्टर्स की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, रेंज होती है, और ये भी केस सेंसिटिव होते हैं। इनके अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट A to Z की रेंज है 0 से लेकर 25 तक, और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की रेंज है 26 से लेकर 51 तक, और जो नंबर्स हैं 0 to 9 उनकी रेंज है 52 से लेकर 61 तक। जो प्लस है वो आता है 62 पर, और जो फॉरवर्ड स्लैश है वो आता है 63 पर। ये फॉरवर्ड स्लैश है, ओके। अब हम इसके अंदर एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है मैन। मैन का जो एम है वो कैपिटल है, ए स्मॉल है, एन बी स्मॉल है। तो हम एम को जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की रेंज के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों अल्फ़ाबेट्स को एस की वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एम जो है वो 77 पर लाई करता है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की रेंज में, और जो ए है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले 97 पर आता है, और देन हमारे पास जो एन है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की रेंज में 110 पर आता है। अब ये तीन हमारे पास एस की वैल्यूज़ निकल कर आई हैं। हम इन तीनों वैल्यूज़ को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। याद रहे हमने यहाँ पर 77 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया है, ना कि 77 को, ठीक है। और जब भी हम एक एस की वैल्यू को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो 8 बिट्स के अंदर कन्वर्ट होती है। अब हमारे पास इन तीनों अल्फ़ाबेट्स की एस की वैल्यूज़ आई, देन हमने उसको जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास इनिशियली मैन था, हमने मैन को अब जो फाइनली हमारे पास ये उसकी बिट्स निकल कर आ चुकी हैं, हमने इन सारी बिट्स को एक लाइन के अंदर लिख लिया। यहाँ पर 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। हम बेस 64 इनकोडिंग कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 की पावर 6 लिया है। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो बिट्स हमारे पास निकल कर आई हैं, हम इन बिट्स को 6 बिट्स के पेयर के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो हमने जब इन बिट्स को जो है वो 6 बिट्स के पेयर में डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पर 4 पेयर्स जो है वो निकल कर आ गए। यानी हमारे पास जो पहले 6 बिट्स थी हमने उनको अलग कर लिया, देन नेक्स्ट 6 बिट्स को जो है वो अलग करके अलग पेयर बना दिया। अब बाई चांस यहाँ पर ये जितनी भी बिट्स थी ये कम्प्लीटली जो है वो 4 बिट्स के जो है वो 6 बिट्स के पेयर में जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पर कोई भी बिट जो है वो रिमेनिंग नहीं बची। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे पास 0 और 1 बच जाता तो हम उसका एक अलग पेयर बनाते हैं, और उसके पेयर को कंप्लीट करने के लिए हम 0 और 1 के आगे 4 जीरोस जो है वो खुद से ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो है वो फिफ्थ वाला जो है वो पेयर बन जाता है 6 बिट का, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ये जितनी भी बिट्स थी जो है बाई चांस यहाँ पर ये जो है वो कम्प्लीटली जो है वो 6 बिट्स के 4 पेयर के अंदर डिवाइड हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 6 बिट के जो पेयर्स बनकर आए हैं, हमने इन बिट्स को जो है वो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये पहले 8 बिट्स के पेयर्स थे, अब यहाँ पर 6 बिट्स के पेयर बन चुके हैं, तो ऑब्वियसली इनकी डेसिमल वैल्यू जो है वो अब अलग आएगी। अब यहाँ पर 1 2
4 8 16 वाली ऑन थी और 1 2 वाली ऑन थी, हम 16 प्लस 1 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 19। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो है वो जितने भी यहाँ पर 6 बिट्स के पेयर थे सबको जो है वो बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज निकल कर आए 19 22 5 और 46। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज निकल कर आई हैं हमने बेस 64 की जो हमने रेंजेस पढ़ी हैं उनके अंदर हमने जो है इन वैल्यूज के जो करेक्टर्स हैं वो लिख लेने हैं। 19 पर हमारे पास आ रहा है कैपिटल टी, 22 पर आ रहा है हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू और 5 पर आ रहा है हमारे पास कैपिटल एफ, 46 पर आ रहा है हमारे पास स्मॉल यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इनिशियली क्या था, मैन था। मैन को जो है हमने जब बेस 64 इनकोडिंग की तो हमारे पास अब फाइनली क्या निकल कर आया, कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एफ और स्मॉल यू। ठीक है, अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो वर्ड है वो है श्योर। ये सारे के सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, SURA। हमने सबसे पहले इन चारों के चारों अल्फ़ाबेट को एस की वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करना है। एस हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की रेंज में 115 पर आता है, जो यू है वो हमारे पास 117 पर आता है, जो आर है हमारे पास वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की रेंज में 114 पर आता है, और जो ई है वो हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स की रेंज में 101 पर आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये अब एस की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हमने इन वैल्यूज़ को जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये 8 बिट की जो है वो, अगर हम 115 को यानी 115 को जो अगर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये बिट्स जो है वो निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने वही काम करना है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर किया था। हमने जो है वो इन 8 बिट्स को जो है वो एक लाइन के अंदर लिखने के बाद जो है इनको 6 बिट्स के जो है वो पेयर के अंदर डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब इनको 6 बिट्स के जो है वो पेयर के अंदर डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि ये जो है यहाँ पर फिफ्थ वाला जो हमारे पास पेयर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस वाले वन पर ये वाला यहाँ पर 0 1 हमारे पास ये जो आ रहा है ना, ये वाला 0 1 था। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मैंने लास्ट एग्जांपल के अंदर क्या बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 2 बिट्स बच जाती हैं, या जो जितनी भी बिट्स बच जाती हैं, 2 बच जाती हैं, 4 बच जाती हैं, हम उसको जो है वो पेयर को कैसे कंप्लीट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 0 1 बची, हमने यहाँ पर 0 1 लिखा और उसके आगे जो है वो 6 बिट का पेयर बनाना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 जीरोज जो है वो खुद से ऐड कर दिए। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना कि हमने यहाँ पर कितने जीरोज ऐड किए, हमने यहाँ पर 4 जीरोज जो है वो खुद से ऐड किए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये 6 बिट्स के जो है वो पेयर्स बना दिए। देन हमने इन बाइनरी को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया डेसिमल्स के अंदर। ठीक है, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर किया था सेम हमने काम वही किया यहाँ पर। ये जो 6 बिट्स के हमारे पास पेयर निकल कर आए थे, हमने इन सब को जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास पहले पेयर की वैल्यू आई निकल कर 28, सेकंड की 55, थर्ड की 21 और जो फोर्थ की आई वो आई 50, जो फिफ्थ है उसकी आई 25 और जो सिक्स्थ आया हमारे पास उसकी वैल्यू निकल कर आई 16। ठीक है, अब हमने वही काम करना है जो हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर किया था। बेस 64 के अंदर रेंज के अंदर देखते हुए हमने इन वैल्यूज़ को जो है वो करेक्टर्स असाइन करने हैं हमारे पास उसकी रेंज के अंदर। हमारे पास 28 पर आ रहा है स्मॉल सी, 55 पर आ रहा है 3, 21 पर आ रहा है वी, 50 पर आ रहा है स्मॉल y और 25 पर आ रहा है कैपिटल Z और हमारे पास 16 पर आ रहा है कैपिटल Q। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन से करेक्टर्स जो है वो निकल कर आए, स्मॉल c, 3, कैपिटल V, स्मॉल y, कैपिटल Z और Q। ठीक है, अब हमने इसके आगे जो है वो इक्वल्स टू Q लगाया। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर ये जो सिक्स्थ वाला अपना जो पेयर था इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये जो 4 जीरोस एक्स्ट्रा लगाए हैं ना, इन 4 जीरोस की वजह से हमने यहाँ पर ये 2 बार इज इक्वल्स टू लगाया। अगर हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 बिट्स होती तो हमने 2 जीरोस जो है वो खुद से लगाए होते, तो हम यहाँ पर एक बार जो है वो इज इक्वल्स टू लगाते, लेकिन हमने यहाँ पर 4 बिट्स ऐड की हैं जीरोस वाली। ठीक है, तो अगर हम 4 जीरोस ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर 2 बार इज इक्वल्स टू लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 बार इज इक्वल्स टू इसलिए लगाया क्योंकि हमने यहाँ पर 4 बिट्स जो है वो जीरोस वाली खुद से ऐड की थी। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो याद रखना।